कार्तिक माह में आंवले की महत्वता कही गई है। भले ही आंवले का दीपदान हो या श्रीहरि विष्णु को इसे समर्पित करना हो, और साथ के साथ आंवला वृक्ष का पूजन सर्वोत्तम और लाख गुना फलों की प्राप्ति करने वाला होता है। इन दिनों बाजार में खूब आंवले मिलने लगे हैं। आंवला नवमी का पावन दिन है और साथ के साथ कार्तिक पूर्णिमा, बैकुंठ चतुर्दशी और अन्य विशेष त्यौहार आ रहे हैं। अंतिम 5 दिनों में किसी भी दिन आप आंवला नवमी के साथ साथ अगर आंवला का जो दीप बनाकर दान करते हैं तो अनंत गुणों की फलों की प्राप्ति के लिए यह सहायक माना जाता है। आप सभी को आंवला नवमी के विशेष पावन दिन पर या अन्य दिनों में भी आप सभी जिस दिन भी आपको समय मिले आवश्यक रूप से आंवला का दीपदान करें। कहा जाता है श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए यह सबसे बड़े दीपदान के रूप में जाना जाता है। कैसे करना है, कब करना है, किस विधि से करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहिए। सबसे पहले आप सभी को इसके लिए जो कि घी या तिल्ली के तेल में इस महीने प्रयोग लेना शुभ माना जाता है, उसका निर्माण कर लेना होगा। फिर अपनी इच्छा, क्षमता, सामर्थ्य अनुसार आंवले ले लीजिए। आंवला थोड़ा सा परिपूर्ण संपूर्ण अवस्था में लेंगे तो अत्यधिक शुभ माना जाएगा। अब आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आपकी इच्छा है आप 21 जलाना चाहे इन दीपदान को 11, 51 या साधारण सरल तरीके से 5 दीपदान भी करते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है। आप सभी इस दीपदान को सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले तभी कर लीजिएगा। आप सभी को आंवला जो है पूर्ण रूप से इस तरह से काट लेना होगा। आप इन दीपक के अंदर भी रख सकते हैं शुभ ही शुभ है, क्योंकि आंवला जो है एक स्थान पर ठहरते नहीं हैं। अगर वह पूर्ण रूप से तली के हैं, कहने का अर्थ है परिपूर्ण अवस्था में है, तो आप जो है दीपक का प्रयोग नहीं करें। नहीं तो आप सभी आंवला के नीचे दीपक के स्वरूप में इस तरह से भी रख सकते हैं जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब आप सभी जो आंवले हैं उन्हें कट लगा लीजिए ऊपरी हिस्से पर। अब आप सभी प्रभु स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए इन्हें जो है आवश्यक रूप से इनके ऊपर गोल बाती का घी का दीपक पूर्ण रूप से थोड़ा सा फैला कर रखेंगे ना तो संपूर्ण रूप से जलेगा। आप सभी को इस तरह से प्रज्वलित कर देना है। अब किस स्थान पर प्रज्वलित करना है, सबसे पहले तो यह दीपक जो है आप सभी को एक थाली में स्वास्तिक बनाकर इस पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत के रूप में समर्पित कर प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे श्री हरि विष्णु, आपके इस पावन महीने में दीपदान का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए यह महा उपाय करने जा रही हूँ। मेरे पितरों का इससे तारण हो और मुझे दीपदान का संपूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसा कहते हुए आप सभी को एक थाली के ऊपर रखकर सबसे पहले तो घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की पूर्ण रूप से आरती उतार लेनी होगी। आरती उतारने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहला जो दीपक है वह अपने घर के मंदिर में आंवला का रखना होगा। आप सभी के प्रश्न आते हैं कि आंवला जब हम दीपदान कर लें आंवले का तो बचे हुए आंवले का क्या करें। तो उसे या तो आप प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं घर के सदस्य, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भगवान का प्रसाद है। गौ माता खाए तो उसे खिला दीजिए, नहीं तो विसर्जित कर दीजिए किसी भी पेड़ इत्यादि के नीचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके पश्चात आप सभी को जो है घर के मंदिर में जलाने के बाद जो तुलसी माता है उनके आगे भी समर्पित कीजिएगा। साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी आंवला वृक्ष के नीचे भी इसका दीपदान करें। श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, महादेव के मंदिर में भी दीपदान करते हैं तो शुभ ही शुभ है, श्रेष्ठ माना जाएगा। साथ के साथ आप अपनी क्षमता अनुसार आकाश दीपदान भी कर सकते हैं, बहते हुए पानी इत्यादि में भी इसे प्रवाहित कर सकते हैं, या अपनी क्षमता अनुसार आप शमी वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष और जो है केले वृक्ष इत्यादि के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। अत्यधिक शुभ है, श्रेष्ठ है, करने का प्रयत्न करें। यह कार्य सरल है परंतु वेद शास्त्रों में विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ इस कार्तिक माह में यह पूर्ण रूप से वर्णित है। कार्तिक महत्म के साथ साथ इसका वर्णन विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ आवश्यक रूप से श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि में भी मिलता है। गुरु जी द्वारा भी बताया गया यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आप सभी को करने का प्रयत्न जरूर से इस पावन पतित जो है विशेष कार्तिक माह में करना है। अब थोड़े ही दिन बचे हैं, किसी भी दिन आप कर सकते हैं, चाहे तो कार्तिक नवमी अर्थात आंवला नवमी के दिन कर सकते हैं। आप सभी आवश्यक रूप से देवउठनी एकादशी के दिन, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, कार्तिक पूर्णिमा, एकादशी, जब भी आपको समय मिले प्रयत्न करें इस महादीपदान को करने का। जीवन में भाग्य खुलेंगे, दुख दरिद्रता का भी नाश होगा। सरल कार्य है परंतु सर्वश्रेष्ठ इसका विधान है। इस तरह से मैंने परिपूर्ण संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया। चाहे तो इन दीपकों के नीचे चावल का भी आसन दे सकते हैं। इनमें रोली, चंदन, मोली,
रात्रि भी जरूर से आप समर्पित कीजिएगा, ताकि संपूर्ण दीपदान का आपको फल प्राप्त हो। इस तरह से यह विधान है कार्तिक माह में आंवला दीपदान करने का। मैंने प्रयत्न किया आपको संपूर्ण रूप से जानकारी दे सकूं। वीडियो उचित उपयोगी रहता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। कोई चीज़ समझ में ना आए, जो चीज़ आपकी रह गई हो, पूछ लीजिएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे।